प्राप्त हुआ और निश्चित ही बधाई के पात्र हैं कथा के मुख्य जजमान माजी विधायक स्वर्गीय तात्या साहेब प्रहलाद राव माधव राव जी पाटिल। इनकी पावन स्मृति में ये सुंदर कथा का आयोजन रखा और निश्चित ही बधाई के पात्र हैं इनका पूरा परिवार, श्री मोहन हुले सिंह जी पाटिल, श्री हेमंत गुलाब राव जी पाटिल, श्री प्रसाद मोहन जी पाटिल, शुभम मंगेश जी पाटिल, पाटिल परिवार सभी ने ये सुंदर कथा का आयोजन रखकर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ करा, न केवल अपने परिवार के निमित्त ये आयोजन रखा, अपितु समूचे जन समुदाय के लिए, विश्व कल्याण के लिए ये सुंदर कथा का आयोजन रखकर सभी भक्तों को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। देखिए, जीप पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं, उनकी कृपा दृष्टि के साए में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम सभी महादेव के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम कह सके। बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है कि अगर हम भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो निश्चित ही भगवान स्वयं हमारी मदद करने के लिए आते हैं, भगवान स्वयं ही हमारा हाथ पकड़ने के लिए आते हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, तू मेरे मार्ग पर पैर रखकर तो देख, तेरे सब मार्ग ना खोल दूं तो कहना, मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार ना खोल दूं तो कहना, मेरे लिए कड़वे वचन सुनकर तो देख, तू कृपा ना बरसे तो कहना, मेरी तरफ आकर तो देख, तेरा ध्यान ना रखूं तो कहना, मेरी बातें लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान ना बना दूं तो कहना, मेरे चरित्र का मनन करके तो देख, तुझे चरित्रवान ना बना दूं तो कहना, मुझे अपना मददगार बनाकर तो देख, तुझे सबकी गुलामी से ना छुड़ा दूं तो कहना, मेरे लिए आंसू बहाकर तो देख, तेरे जीवन में आनंद के सागर ना भर दूं तो कहना, मेरे लिए कुछ बनकर तो देख, तुझे कीमती ना बना दूं तो कहना, मेरे मार्ग पर निकल को तो देख, तुझे शांति दूत ना बना दूं तो कहना, स्वयं को निछावर करके तो देख, तुझे मशहूर ना कर दूं तो कहना, मेरा कीर्तन करके तो देख, जगत का विस्मरण ना करा दूं तो कहना, तू मेरा बनकर तो देख, तुझे हर एक का ना बना दूं तो कहना, मेरे लिए खर्च करके तो देख, तुझे धनवान ना बना दूं तो कहना। ये कथन है जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। देखिए, हम भगवान की तरफ 2 कदम बढ़ाते हैं तो भगवान हमारी तरफ 4 कदम बढ़ाते हैं। इस बात का ध्यान हम सभी को रखना चाहिए और हम सदा भगवान का भजन कीर्तन स्मरण करें और निरंतर भगवान को याद करते रहें, उनका गुणानुवाद करते रहें, उनका धन्यवाद हम सभी करते रहें। और बाबा भोलेनाथ की ये सुंदर कथा हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने नित्य नई नूतन कथाएं श्रवण कराई है। पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को सेवा का भाव भी जागृत करवाया है, किस प्रकार से सेवा हमें करना चाहिए, किस प्रकार से सनातन धर्म को मानने वाले लोग एकजुट होकर सारे कार्य करें तो निश्चित ही इसका पुण्य फल सभी भक्तों को प्राप्त होता है। निश्चित ही इसका पुण्य हम सभी को लगता है, मिलता है। और देखिए, वैसे तो आज का ये जीवन जो चल रहा है ये निरंतर हम सब देखते हैं, ये कलयुग सतत रूप से चलता आ रहा है और सभी भक्त जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं ये भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, बढ़ चढ़कर सभी अपनी जो कर्म कर रहे हैं। निश्चित ही मेरे भोलेनाथ की कृपा से ही ये सारे कार्य संभव हो सकते हैं। वैसे तो हर व्यक्ति आज के जमाने में मतलब में ही काम करता है, मतलब के लिए या दिखावे के लिए कोई कार्य करता है, लेकिन पाटिल परिवार ने निरंतर यही प्रयास करा है कि
सभी का भला हो और सभी का कल्याण हो, लोक हित में, जनहित में ये कार्य हो, विश्व के कल्याण के लिए ये कार्य हो और सभी भक्त शिव महापुराण की कथा श्रवण करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें और किसी भी भक्त को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ऐसा भाव इन्होंने अपने मन में रखकर ये सारे कार्य करें। और देखिए, जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं में व्यस्त है, परेशान वो है जो दूसरों की खुशी से त्रास्त है। इसलिए हम सभी निरंतर भगवान का भजन में मस्त रहे और अपने मन को, अपने हृदय को भगवान भोलेनाथ के चरणों में हमेशा लगाकर रखे। देखिए, आप सभी को ज्ञात है, पूज्य गुरुदेव द्वारा कुबेर भंडारी का जो विशाल भव्य मंदिर बनवाया जा रहा है, ये 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकड़ शंकर की ये पावन धरा, कंकड़ शंकर की ये पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है और किसी भी स्थान पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में इन सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर देता है, इन सभी भक्तों का भंडार भरकर रख देता है। ऐसी कृपा है उस धरा की। देखिए, छटा ही निराली है। उस धरा पर पहुंचने के बाद में व्यक्ति को मन की शांति मिलती है, एक सुकून प्राप्त होता है। अगर हमारा हृदय मन कितना ही अशांत क्यों ना हो, लेकिन कुबेर भंडारी के चरणों में पहुंचने के बाद में मन में एक सुकून, शांति हम सभी को प्राप्त होती है। और निरंतर हम सभी ने देखा है, उस धरा पर पहुंचने के बाद मात्र 3 महीने में कुछ ही दिनों में सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, सभी भक्तों का भंडार भराता है और सभी भक्त निर्मल हृदय से अपने घर की ओर, गंतव्य की ओर रवाना होते हैं। आप सभी को ज्ञात है कि इस धरा पर पहुंचने के बाद में कई भक्त तो ऐसे हैं जो नंगे पैर पैदल सैकड़ों किलोमीटर दूर से चलकर आते हैं। कई भक्त ऐसे हैं जो घुटनों के बल पैदल चलकर जाते हैं। कई भक्त ऐसे हैं जो दंडवत प्रणाम करते हुए कुबेर भंडारी की पावन धरा पर पहुंचते हैं। देखिए, उस धरा का महत्व इसलिए भी निराला है क्योंकि हमने अनेकों सैकड़ों कथाएं इस धरा पर सतत रूप से श्रवण करी है। कोरोना काल महामारी के अंतर्गत एक व्यासपीठ से सैकड़ों कथाएं श्रवण करी है और ऐसा कहा जाता है, जिस स्थान पर एक बार कथा मेरे महादेव की हो जाती है, उस स्थान की महत्व अपने आप में ही बढ़ जाता है और वे धरा अपने आप में शुद्ध हो जाती है। तो फिर हमने तो कुबेर भंडारी की पावन धरा पर सैकड़ों कथाएं सतत रूप से श्रवण करी है और भगवान भोलेनाथ का भजन कीर्तन स्मरण करा है। देखिए, आज भी भक्त उस धरा पर पहुंचते हैं तो निरंतर भक्तों का जब अनुष्ठान चालू रहता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निरंतर भक्त जपते रहते हैं और निरंतर ये क्रम 24 घंटे प्रारंभ रहता है। तो उस धरा पर भजन कीर्तन का तब बल अधिक बढ़ जाता है और पूज्य गुरुदेव का भी आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के विराम दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलो चले गुरु के द्वार चलते हैं, चलो चले गुरु के द्वार चलते हैं, चलो चले
गुरु के द्वार चलते हैं। मिलेगा राम, मिलेगा राम, मिलेगा राम चलते हैं। चलो चले गुरु के द्वार चलते हैं, चलो चले गुरु के द्वार चलते हैं। मिलेगा राम, मिलेगा राम, मिलेगा राम चलते हैं। चलो चले गुरु के द्वार चलते हैं, चलो चले गुरु के द्वार चलते हैं। तुम्हारी सबसे है न्यारी, लीला तुम्हारी सबसे है न्यारी। करते हैं सुमिरन नर और नारी, करते हैं सुमिरन नर और नारी, करते हैं सुमिरन नर और नारी, करते नर और नारी। चलो चले गुरु से आज मिलते हैं, चलो चले गुरु से आज मिलते हैं, चलो चले गुरु के द्वार। बड़े भावों के साथ हृदय से कहिए। आज कथा का विराम दिवस है, दिल से प्रार्थना करेंगे, दिल से कहेंगे तो बाबा श्रवण अवश्य करेंगे। भाव से बाबा से विनय करिए, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को बोलिएगा। सभी साथ में बाबा से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, विनती करेंगे, विनय करेंगे। जहाँ जिसको जगह मिले वहाँ बैठ जाइए और बाबा से बड़े भाव से प्रार्थना करेंगे। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी,
शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा, होना सब दुख का तुम्हारा, ओ